स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप यूरिक एसिड से ग्रसित हैं, आपके जोड़ों में, गाँठों में दर्द हो रहा है, आपको गठिया रोग है, तो दोस्तों भूल करके भी ये 6 चीज़ें कभी मत खाना। ये 6 चीज़ें यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे आपके जोड़ों में, कमर में, गाँठों में दर्द बढ़ सकता है। तो यूरिक एसिड की बीमारी में ये 6 चीज़ें सबसे खतरनाक हैं। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए? इसे खाएँगे तो क्या समस्याएँ होंगी? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई और विचार है या कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली शाम को 4 बजे एक वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित अपलोड होती है। आप डेली इस वीडियो को सुन सकते हैं, अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। हमारे सभी वीडियोज़ आयुर्वेद पर आधारित होते हैं, दिनचर्या पर आधारित होते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, आप किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी विशेष दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पर हम दोस्तों अगली बार वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को हर घर पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ रहे, निरोग रहे, क्योंकि आज के समय में हर घर की कमाई का 25 से 30% दवाओं में खर्च हो रहा है। हम दोस्तों एक छोटी बड़ी बीमारी के हमेशा शिकार हो रहे हैं और दोस्तों 80% लाइफस्टाइल बीमारी के शिकार हो रहे हैं और इन लाइफस्टाइल बीमारी को हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। उसी में से यूरिक एसिड भी है। यह एक लाइफस्टाइल बीमारी है। आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके, अपने दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खाने-पीने में बदलाव करके दोस्तों इस यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं। यूरिक एसिड बीमारी को आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, क्यों नहीं खानी चाहिए, इसके नुकसान क्या हैं, उससे संबंधित जानकारी। पहली चीज़ की हम बात करें तो दोस्तों मीट, मछली, मांस। मीट, मछली, मांस जो है इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। इसीलिए मीट, मछली, गोश्त इन्हें खाने से बचना चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो दोस्तों कभी-कभार खाइए, महीने में 1 बार या 2 बार खाइए और जब भी खाइएगा रात में मत खाइएगा, दोपहर में खाइएगा, सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल मत खाइएगा। अगर सूर्य डूबने के बाद खाते तो ये समस्याएँ और बढ़ा सकती है। इसके कई कारण हैं। एक गठिया का अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है, दिल से संबंधित बीमारी को बढ़ा सकता है। इसलिए कभी भी इसे खाइएगा तो रात में ना खाइएगा। ये हो गया, नहीं तो ना खाएँ तो सबसे बेटर है। शुद्ध शाकाहारी जीवन सबसे बेस्ट जीवन माना जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों शराब। शराब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं। वैसे शराब हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शराब क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। दोस्तों शराब किडनी की यूरिक एसिड फ़िल्टर करने में रोकता है। जैसे जो यूरिक एसिड है, एक किडनी को खराब यूरिक एसिड को मतलब डिस्टर्ब कर देता है, किडनी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। आप देखते होंगे, जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनकी किडनियाँ अक्सर किडनी से संबंधित बीमारी होती है और किडनी फेल होने के चांसेज़ रहते हैं। दोस्तों इसके नुकसान क्या है? ये डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड को तेज़ी से बढ़ा देता है। और दोस्तों शराब पीने से हमारे घर का पैसा भी बर्बाद होता है, समाज में मान-सम्मान भी कम हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो देसी शराब हुआ, चाहे इंग्लिश शराब हुआ, चाहे कोई भी शराब हुआ, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। अगली चीज़ में बात करें तो दोस्तों मीठे पेय पदार्थ। मीठा पेय पदार्थ कोई भी हो या हाई फ्रूक्टोज वाले खाद्य पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि फ्रूक्टोज यूरिक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है।
अगर हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों यह मोटापा, खराब पाचन तंत्र और यूरिक एसिड का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए कोई भी मीठा पेय पदार्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जो खास करके ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है और यूरिक एसिड चीनी में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसलिए चीनी से बना हुआ जो भी पेय पदार्थ हो आपको कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे आपके घर का बना हुआ हो, चाहे पैकेट का बना हुआ, इसे आपको नहीं लेना है। चौथी चीज़ की बात करें दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड और ईस्ट युक्त चीज़ें। प्रोसेस्ड फूड और ईस्ट युक्त चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इसमें प्यूरीन होता है और अधिक मात्रा में नमक होता है, जो कि यूरिक एसिड के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। कि जैसे दोस्तों पैकेट बंद सूप, ग्रेवी, बेकरी आइटम जितने भी होते हैं और ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों ये हमारे शरीर में सूजन और यूरिक एसिड के असंतुलन को बिगाड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों प्रोसेस्ड फूड और ईस्ट से युक्त चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, चाहे आपके घर की बनी हुई चीज़ हो, चाहे घर के बाहर की बनी हुई चीज़ें हों, चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। चीनी और मैदा हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। चीनी मीठा ज़हर है और दोस्तों मैदा सफ़ेद ज़हर माना जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। इसके बाद है दोस्तों अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद का सेवन। आपको अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद का सेवन नहीं करना है, खास करके घर से बाहर के जो दूध, दही, मट्ठे बिकते हैं, पनीर बिकते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट कम लेना है, आपको लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, नहीं तो आप डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें हमें यूरिक एसिड में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब इसके बचाव के क्या कारण हैं? दोस्तों आपको लो फैट उत्पाद लेना है अगर आप डेयरी उत्पाद लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियों का सेवन करके, लेकिन उसमें पालक नहीं शामिल होगा। यूरिक एसिड में पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। पालक का सेवन करने से दोस्तों यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। आपको पालक अवॉइड करना होगा और उस समय जब यूरिक एसिड के शिकार है तो आपको खूब पानी पीना होगा, लेकिन ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का हमें पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना चाहिए। अपने वज़न को हमेशा कंट्रोल में रखें, मोटापे को कम करना होगा। इसके लिए आपको दोस्तों क्या 2 काम और करने हैं। पहला काम, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, किसी भी कीमत पर। और ये करके आप देखिए, आपका यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा और यह खाना नाम मात्र खाना है। जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे और 9-10 बजे सोने जाएँगे, तो 3 से 4 घंटे के बीच में यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको गहरी नींद आएगी। अब आपको क्या करना है, गर्मी का सीज़न है तो 3 से 4 बजे उठने का प्रयास करिए। अगर ठंडी का सीज़न है तो 5 से 6 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद डेली 2 घंटे का समय निकालिए। डेली 2 घंटे, इस 2 घंटे को आपको मिस नहीं करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हों। इस 2 घंटे में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज़ गति से। इसी में बीच-बीच में दौड़ भी लगाइए, कुछ देर उल्टा चलिए, उल्टा दौड़िए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करने के बाद धीरे-धीरे पहले 10-20 बार उठक-बैठक करिए, फिर 50 बार उठक-बैठक करिए, धीरे-धीरे ऐसे 100 से 200 बार डेली दंड-बैठक करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे मसल्स मजबूत होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और ये सारा काम आपको कहाँ करना है, ऐसे स्थान का सिलेक्ट करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव करने से दोस्तों जो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी होती है, वो हमारे पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। ये सब वहीं खुले आसमान के नीचे करना, ऊपर से सूर्य की किरण हमारे ऊपर पड़ती है।
जिससे हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ये सारा काम आपको वहीं करना, वहीं करने में दोस्तों कुछ योगा करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, प्राणायाम करिए, 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम डेली करिए, 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए और अंत में दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए। अगर ये सब इतना रोज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर का सब कुछ बैलेंस में रहेगा। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग रहेगा, सिर्फ़ एक बदलाव करके। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करिए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, बाहर की चीज़ें कुछ मत खाइए, अपने घर का बना हुआ चीज़ खाइए। आपके घर जो चीज़ें बनेगी उसमें चीनी, मैदे और दोस्तों रिफ़ाइन किए गए नमक का प्रयोग मत करिए। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। आयुर्वेद में इन दोनों नमक को सबसे अच्छा नमक माना जाता है। ये सारी दिनचर्या अपना करके आप अपने आप को हमेशा-हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। आप भी रह सकते हैं, आपका पूरा परिवार रह सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।